औरंगाबाद से तिलक चढ़ाकर लौट रहे 6 लोग की आपस में सड़क हादसे में हुई मौत। जानकारी के अनुसार सामने से आ रही ट्रक ने 2 ऑटो को मारी टक्कर, जिसमें ऑटो पर सवार 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, जबकि 6 लोगों की घटना में हुई मौत। कॉपी से तिलक चढ़ा के लौटने में बिशनपुर गांव में घटना घटी, उसमें 8 आदमी की मृत्यु हुई। किनके यहाँ तिलक चढ़ाने गए थे? नंबर बोली ना, हरी मांझी है। अच्छा, होने से लौटने में ये सब घटना घटी। क्या नाम है आपका? हमको नाम है भोला जाए। घर कहाँ? खैरा था। उसमें 9 आदमी जख्मी होकर उनकी मृत्यु हो गई है। ट्रक से धक्का लग गया था और सबको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। घटना स्थल पर कितने लोगों की मौत हुई थी? घटना स्थल पर सबको वहाँ से जो जिंदा था लाया गया हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ पर आने के बाद 1-2 लोग वहाँ पर भी। मौत कितने लोगों की हुई सर? 9 आदमी। गया के चाकन थाना क्षेत्र स्थित बीतो शरीफ के निकट रविवार की सुबह वाहन की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने लगभग 3 घंटे तक NH 83 को किया जाम। बाद में प्रशासन के द्वारा लोगों को समझा बुझाकर हटाया गया जाम। वहीं वीडियो के द्वारा पारिवारिक कल्याण योजना के तहत 20,000 व मुखिया के द्वारा कबीर अंत्योष्टि के अंतर्गत परिजनों को दिए गए 3,000 रुपए। कितना बजे हुआ घटना ये सर? 5-10 में। तो इस समय प्रशासन यहाँ पर नहीं थी? उस समय तो नहीं थी, सूचना मिला तो हम लोग आए। तो इनका परिजन आ रहा है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? तकिया के रहने वाले। आपको द्वारा क्या काट किया जाएगा इनके लिए? जो प्रक्रिया है सरकारी, वो मुआवजा जो होगा वो दिया जाएगा। DDO साहब के प्रतिनिधि मुखिया जी कर रहे हैं। मतलब आ रहे हैं वो लोग भी? हाँ। कौन सा थाना पड़ता है? आपको कौन सा थाना का? चाकन थाना। अपना परिचय दी सर। ASI SNC। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर गुरुद्वारा स्थित खालसा ब्लड डोनर के शिविर का किया गया उद्घाटन। मौके पर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा शिविर का हुआ उद्घाटन। वहीं जिला पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि मानवता के लिए ब्लड डोनेशन से बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं। उन्होंने मौके पर ब्लड डोनेट करने वालों का बढ़ाया हौसला। आज विश्व रक्तदान दिवस है और इस अवसर पर खालसा ब्लड डोनर्स एवं रोटरी इनके द्वारा एक यहाँ कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया था। मुझे काफ़ी खुशी है। यहाँ पर यंग लोग हैं जो 22 साल के 20 साल के लोग हैं जो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और इस समय जबकि कोरोना महामारी से हम सभी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हैं या लोगों में एक भय है, उसमें ऐसे लोग बाहर आकर और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये ब्लड उन लोगों तक जाएगा जिनको उसकी आवश्यकता है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी सेवा मानवता के लिए हम नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। और मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहूँगा ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ रहती हैं हम सबको, तो उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे शरीर के लिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं। विश्व रक्तदान दिवस है 14 जून और आज के दिन हम लोगों ने यहाँ गया गुरुद्वारा प्रेमिसेस के अंदर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसमें मेरे गया शहर के तमाम युवा जो भी हम लोगों से जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों। हमारे यहाँ पे महिलाएं भी आई हैं जो आज अपना रक्तदान करेंगी। और हमारा एक लगभग, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 2016 से ये संस्था चला रहा हूँ खालसा ब्लड डोनर्स। और रेगुलर उस टाइम से मेरा प्रयास रहा है कि गया में जो भी ऐसे नीडी हों या गया से बाहर अन्य बिहार के लगभग हर ज़िले में हम लोग मदद पहुँचाते हैं लोगों को। तो अभी जो ये कोरोना महामारी के दरमियान में रक्त की बहुत ज़्यादा कमी हर ज़िले में, हर अस्पताल में, तो हम लोगों का ये प्रयास है कि आज के दिन जो ये रक्तदान होगा इस आयोजन के जरिए ये सारी कमी को हम लोग दूर करेंगे। कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा गया की जनता को जागरूक करने का प्रयास अभी भी है जारी। मौके पर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सजग रहना है जरूरी। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क का प्रयोग करने के साथ साथ भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करने की अपील। एज ऑन टुडे 136 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें करीब 79 रिकवर हो चुके हैं और मैक्सिमम केसेस असिम्प्टोमेटिक हैं, जिसमें कोई लक्षण नहीं है। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो यंगर एज पॉपुलेशन में हैं, जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा रहती है।
और उसमें 75% to 80% जो केसेज हमारे, इनफैक्ट 80% जो केसेज हैं वो प्रवासी मज़दूरों के हैं और बाकी अन्य जो केसेज जो लोग बाहर से आए हैं समय समय पे आए हैं। देखिए आने वाले समय में केसेस बढ़ सकते हैं, हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है और पॉजिटिव होना नहीं होना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, स्टिग्मा नहीं है, लेकिन हम अगर बेसिक प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम सब इसको सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सब उससे बचे रहें। मेरा अनुरोध होगा सभी लोगों से, खासकर हमारे घरों में जो वृद्ध लोग हैं या जिनको कोई ना कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे अस्थमा हो या अन्य तरह की कोई रेस्पिरेटरी या कोई बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। वो घर से बाहर ना निकलें, कम से कम निकलें और हम लोग भी जब घर से बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के वापस आएँ तो सैनिटाइज अपना करें और सुनिश्चित करें कि बच्चों से और वृद्ध लोगों के संपर्क में ना आए। जो पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ अब हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि करीब 2000 कैपेसिटी का आइसोलेशन वार्ड्स हम लोग बना रहे हैं, बेड्स बना रहे हैं। आने वाले समय में ये सभी लोगों को वहाँ पर ही रखा जाएगा और जिनको इलाज की आवश्यकता होगी उनको हम लोग कोविड हॉस्पिटल NMCH में लेके आएंगे। लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम मिलता है, स्वतः आके आप NMCH में या हमारा कॉल सेंटर में कॉल करके आप अपना इलाज। गया के इमामगंज स्थित झिगटिया गांव के निकट ऑटो पलटने से एक युवक की हुई मौत। डुमरिया प्रखंड के छकरबंदा थाना क्षेत्र स्थित बरहा गांव के 30 वर्षीय सुरेंद्र यादव के रूप में मृतक की हुई पहचान। बरहा का एक्सीडेंट का मामला है, क्या पूरा मामला है? ये बरहा से अपने सर्जन के घर शादी में जा रहे थे और कटिया के पास सिनोंगे थाना में पड़ता है, वहाँ पर ऑटो वाला टेम्पो वाला एक्सीडेंट कर गया और इसी क्रम में इनका हाथ टूट गया, फिर ब्रेन में भी चोट हुआ है। सिनोंगे हॉस्पिटल आए, उनके बाद उनको मेडिकल भेजा गया, वहाँ डेथ कर गया मेडिकल जाने के क्रम में। क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम बरहा के रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत छकरबंदा, थाना छकरबंदा के निवासी। कल भी आपके यहाँ पंचायत में मौत हुई थी, सर दुर्घटना में ही। कल भी हुई थी मौत, जो आज सिरघाटी से युवक आ रहा था, वो ग्राम मोहल्ला का रहने वाला था। उनका पिताजी का नाम क्या नाम था? भिखारी यादव, मोहल्ला वाला का। हाँ भिखारी यादव। हाँ, इनका ये लड़का का पिताजी का नाम है भिखारी यादव। उनका रामविलास था। और कल वाला जो घटना घटा, रामविलास यादव मोहल्ला का रहने वाले हैं, उनका पुत्र का नाम था। गया डोभी मार्ग हाईवे के चौड़ीकरण का एक बार फिर शुरू किया गया अभियान। चौड़ीकरण को लेकर सड़क किनारे कई मकान के टूटने से कई लोग हैं दुखी। इस सिलसिले में डोभी थाना क्षेत्र के मथुरा शाह ने जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर मुआवजे की मांग। जिला पदाधिकारी को लिखे गए पत्र में मथुरा शाह ने कहा कि NHT के द्वारा अब तक उन्हें नहीं दिया गया है कोई नोटिस। किसी भी अगर आप ज़मीन को तोड़ना है या अतिक्रमण में भी जा रहा है तो उसके लिए पहले लिखित नोटिस चाहिए, जो कि कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया। CO गलत बोल रहे हैं, मुझे साबित दिखावे कि कब मुझे लिखित नोटिस दिया गया है। दूसरी बात, किसी ज़मीन को आप तोड़ना है तो पहले उसको नापी कर लेना चाहिए कि कितना जा रहा, जितना जाना चाहिए उतना ही तोड़ना चाहिए। बिना नापी किए तोड़ा गया, बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया। किसी को टाइम दिया जाता है 2-4 दिन का तोड़ने के पहले, कोई तोड़ने का टाइम नहीं आया और तुरंत बोला कि बस पूरा तोड़ दो। कितना ज़मीन कितना गया बताए, मेरा तो 4.9 का 0.49 का ज़मीन में रोड में ज़मीन जा रही थी, उसका नोटिस बहुत पहले मिली थी। जो भी नोटिस में बिल बजट बनाया गया था वो धनर के रेट से बना दिया गया, काफ़ी कम बना दिया गया और गलत बनाया गया है। जो नोटिस भी जो मिला है केवल NH83 की तरफ से मिला है और हमारा ज़मीन दोनों तरफ ले रहा है, NH83 और NH2 दोनों में ले रहा है, दोनों साइड तोड़ा भी गया है। और उसका बजट भी जो बनाया गया काफ़ी कम बनाया गया। उसके सुधार के लिए हमने आवेदन भी दिया है कि आप बजट कम बनाएं, इसको सुधार कीजिए। उसके लिए हम उसके लिए हम धनहर का दे दिया, जबकि मेरा 1972-76 का जिसमें हमारा खतियान में आवासीय अंकित है और उसके बावजूद धनहर का बना दिया गया। उसका संशोधन के लिए मैंने दिया है कि आप इसको सुधार कीजिए। उन्होंने कहा भी हम इसको सुधार करेंगे और उसके तुरंत 2 दिन पहले मैं दिया हूँ आवेदन और आकर का तोड़ दिया गया है। गया की नई सड़क में हिंदू जागरण मंच की बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर पूर्व क्षेत्र बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार हुए शामिल। मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण चीन के द्वारा फैलाया गया एक वैश्विक संकट है, इसलिए इसमें लोगों को सतर्क रहने की है जरूरत। वहीं चाइनीज सामान का बायकॉट करने की लोगों से की गई अपील। अपना जो संगठन हिंदू जागरण मंच है उसका संगठनात्मक विस्तार हेतु मैं यहाँ आया हुआ हूँ
और विशेष करके कोविड-19 के पीरियड में जो हमारे जो यहाँ का जो यूनिट है हिंदू जागरण मंच, उसने जो सेवा कार्य किया है वो वास्तव में वो सारे लोग, वो सारे कार्यकर्ता और वो हमारे जितने भी सहयोग करता है, सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उसका एक समीक्षा करने के लिए विशेष करके मैं आया हूँ। हमारा प्रयास और प्रयत्न है कि कोई हिंदू हमसे रूठे ना, कोई हिंदू हमसे टूटे ना, कोई हिंदू हमसे छूटे ना। हिंदू जागरण मंच सोया हुआ समाज में जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना चाहता है। ये जो कोविड-19 जो ये वायरस है, ये कोई एक्सीडेंटली प्रवेश नहीं किया, ये चाइना द्वारा प्रायोजित वायरस है और चाइना हमारे ऊपर इसको थोपा है। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सब के लिए है। और इस घड़ी में विशेष करके सारे कार्यकर्ता को और देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने जो नॉर्म्स तय किए हैं, सावधानियाँ बताया है, जताया है, उन सारे सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें हर हाल में कोरोना वायरस को हराना है। गया के मानपुर स्थित पटवाटोली दुर्गा स्थान में जिला उद्योग केंद्र के द्वारा एवं वस्त्र उद्योग बुनकर सहयोग समिति के सहयोग से कार्यशाला सह नियोजन मेले का किया गया आयोजन। मौके पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजकुमार शर्मा ने बताया कि मानपुर वस्त्र उद्योग के अंदर 5 से 7 हजार कामगारों को दिया जा सकता है रोजगार। जो लोग टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग बाहर दूसरे राज्य में काम करने वाले आए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली जो है पटवाटोली में पावर लोग काफ़ी संख्या में कार्यरत है। और यहाँ पर इन लोगों से बात करने के बाद इन लोगों को नियोजन देने के हेतु यहाँ बुलाया गया है, ताकि इन लोगों को जिस कार्य से जुड़े हुए उसी कार्य में इन लोगों को नियोजन दिया जाए। और यहाँ पर नियोजन काफ़ी संख्या में करने की संभावना है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर नियोक्ता कर्ता भी आए हुए हैं साथ में काफ़ी संख्या में, और नियोजन होने वाले भी लोग आए हुए हैं। इन लोगों के ख्याल से हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा जिला उद्योग केंद्र गया के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया। ऑन स्पॉट रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसे इन लोग का वैकेंसी होगा है, यहाँ पर इन लोग जैसा लोग चाहेंगे कि यदि इन लोग को रहने की भी आवश्यकता है तो यहाँ पर रूम लेकर रेंट पर भी इन लोग को रहने की व्यवस्था किया जाएगा। कितने लोगों को रोजगार दिए जाने की संभावना है? रोजगार की संभावना यहाँ 5 से 7 हजार के आसपास है, और ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक ही दिन में होगा या आगे समय? एक ही दिन में नहीं, क्योंकि हमारे के यहाँ 1890 आदमी आए हैं, तो आज 750 लोगों को हम लोग कॉल किए हैं। फिर आगे दूसरे दिन भी कॉल करके फिर इन लोग को, चूँकि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना है, तो इतने लोगों को एक साथ बैठा पाना संभव नहीं था, तो हम लोग बारी बारी से इन लोगों को फिर दूसरे दिन बुलाएंगे। उद्योग विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को दूसरे राज्य में जो बिहारी कामगार काम कर रहे थे, प्रवासी मजदूर के रूप में जो लौट कर हजारों की संख्या में आए हैं, अभी हमें सूचना मिली है कि 1870 या 90 प्रवासी मजदूर आए हैं जो टेक्सटाइल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। हमने डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में भी कहा था, आवाज भी कहा था, हम 10 से 15 हजार कामगार को अभी देने में सक्षम है। हमारी समिति वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति टेक्सटाइल पार्क का निर्माण करने जा रही है बहुत जल्द ही, अगर उसका अनुमति सरकार दे देती है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता रवि सिंह चौहान ने शहरवासियों से कोविड-19 से बचाव को लेकर जागरूक रहने की अपील। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की है आवश्यकता। जय हिंद साथियों, मैं अनिकेत सिंह, गया शहर का बेटा, आप गया शहर के तमाम अभिभावकों से हाथ जोड़कर विनती करता है कि आज ये वैश्विक महामारी जो कोविड-19 कोरोना वायरस फैल रखी है, लेकिन गया के 90% लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ सकता है, ये उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है। जैसा कि अपने हिंदुस्तान में हमने देखा कि दिल्ली और मुंबई की हालत क्या हो रखी है। इसलिए आप समस्त गया के समस्त अभिभावकों से मेरी हाथ जोड़कर विनती संग प्रार्थना है कि आप लोग घर से निकलें तो बिना मास्क पहने ना निकलें, घर पे हमेशा अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा।